आज 4 फरवरी 2026 दिन बुधवार। महादेव का संदेश आज तुम्हारे हृदय तक सीधे उतरने के लिए है। यह संदेश पढ़ते समय केवल शब्द मत पढ़ना, इसे अपने भीतर महसूस करना, क्योंकि यह केवल पढ़ने के लिए नहीं, जागने के लिए है। आज महादेव कहते हैं, वत्स, तू बहुत समय से मौन में बहुत कुछ सह रहा है। तूने अपनी पीड़ा सबको नहीं बताई, तूने अपनी थकान को मुस्कान के पीछे छुपाया, और तूने अपने संघर्षों को साधारण जीवन का हिस्सा मान लिया। पर याद रख, जो सब सहकर भी धर्म के मार्ग से नहीं हटता, वही मेरा सच्चा भक्त होता है। तूने कभी अपने कर्मों से पीछे हटकर भागने का प्रयास नहीं किया। तूने अपने हिस्से का बोझ उठाया, चाहे वह कितना ही भारी क्यों न रहा हो। इसी कारण मैं हर पल तेरे साथ हूँ, चाहे तुझे मेरा साथ कभी कभी दिखाई न देता हो। आज महादेव कहते हैं, तेरे जीवन में जो रुकावटें आईं, वे तुझे तोड़ने नहीं आई थीं, वे तुझे मजबूत बनाने आई थीं। जिस समय तूने स्वयं को अकेला समझा, उसी समय मैं तेरे सबसे निकट था। जब तूने प्रार्थना करते करते आंखें बंद कर लीं और लगा कि कोई सुन नहीं रहा, उसी क्षण मैं तेरे भीतर बैठा तेरी आत्मा की आवाज सुन रहा था। मेरी उपस्थिति हमेशा शोर नहीं करती, कभी कभी वह पूर्ण शांति के रूप में होती है, जिसे केवल धैर्यवान हृदय ही पहचान पाता है। आज महादेव कहते हैं, वत्स, तूने अपने जीवन में बहुत बार यह प्रश्न किया कि जब तू सही है, फिर भी कठिनाइयां क्यों हैं? इसका उत्तर सरल है, क्योंकि सही मार्ग हमेशा आसान नहीं होता। जो मार्ग सरल होता है, वह अक्सर भटकाव की ओर ले जाता है। तू जिस मार्ग पर चल रहा है, वह तपस्या का मार्ग है, और तपस्या बिना परीक्षा के पूर्ण नहीं होती। याद रख, अग्नि में तपकर ही सोना कुंदन बनता है। आज महादेव कहते हैं, तूने जिन लोगों पर विश्वास किया, उनमें से कुछ ने तुझे ठेस पहुंचाई। यह अनुभव तुझे कठोर बनाने के लिए नहीं था, बल्कि विवेकशील बनाने के लिए था। अब तू जानता है कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर मीठा वचन प्रेम नहीं होता। फिर भी मैं तुझसे कहता हूँ, अपने हृदय को कड़वाहट से मत भर। सावधान बन पर कठोर मत बन। समझदार बन पर निष्ठुर मत बन। यही संतुलन जीवन की सबसे बड़ी साधना है। आज महादेव कहते हैं, तेरे जीवन में जो विलंब हो रहा है, वह मेरी ओर से इनकार नहीं है। यह तैयारी का समय है। तू जिस उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है, उसके लिए तुझे भीतर से तैयार होना आवश्यक है। यदि मैं आज तुझे वह दे दूं, जिसकी तू कामना कर रहा है, तो शायद तू उसे संभाल न पाए। इसलिए धैर्य रख। धैर्य भी एक प्रकार की भक्ति है। आज महादेव कहते हैं, तू अपनी तुलना दूसरों से मत कर। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। जो आज आगे दिखाई देता है, हो सकता है कल ठहर जाए। और जो आज पीछे लगता है, वही कल प्रकाश बनकर उभरे। तेरा समय भी आएगा, पर वह समय मेरी योजना के अनुसार आएगा, तेरी अधीरता के अनुसार नहीं। आज महादेव कहते हैं, अपने कर्म पर ध्यान दे, परिणाम की चिंता मुझे सौंप दे। जब तू पूरी ईमानदारी से अपना कर्म करता है, तब परिणाम चाहे जैसा भी हो, वह अंततः तुझे सही स्थान पर ही पहुंचाता है। जो केवल फल के लिए कर्म करता है, वह हर बार निराश होता है। और जो कर्म को ही साधना मान लेता है, वह हर परिस्थिति में शांत रहता है। आज महादेव कहते हैं, तेरे भीतर जो डर है, वह भविष्य का है। और भविष्य अभी आया नहीं है। जो आया ही नहीं, उससे भय कैसा? वर्तमान में रहना सीख। वर्तमान में मैं हूं। जब तू वर्तमान में रहता है, तब तू मुझसे जुड़ा रहता है। भय भविष्य का है, पश्चाताप अतीत का है, और शांति केवल वर्तमान में है।
आज महादेव कहते हैं, तू जितना स्वयं से दूर जाता है उतना ही दुखी होता है। और जब तू अपने भीतर झांकता है तब तुझे मेरा दर्शन होता है। मैं मंदिरों में भी हूं और तेरे श्वास प्रश्वास में भी। मुझे खोजने के लिए बाहर मत भटक, अपने भीतर उतर। आज महादेव कहते हैं, तू जिस परिवर्तन से गुजर रहा है वह आवश्यक है। पुरानी सोच, पुराने डर, पुराने बंधन, इन सबका टूटना जरूरी है। जो टूट रहा है उसके लिए शोक मत कर। समझ कि वह तेरे विकास में बाधा बन चुका था। हर टूटन विनाश नहीं होती, कुछ टूटन निर्माण का प्रारंभ होती है। आज महादेव कहते हैं, जब तू थक जाए तो रुक जाना, पर पीछे मत हटना। विश्राम लेना कमजोरी नहीं है, हार मान लेना कमजोरी है। तूने अब तक जो सहा है उसके बाद पीछे लौटना तेरे लिए उचित नहीं है। आगे का मार्ग कठिन हो सकता है पर उज्ज्वल अवश्य है। आज महादेव कहते हैं, अपने शब्दों की पवित्रता बनाए रख। वाणी में बहुत शक्ति होती है। जो तू अपने लिए बोलता है वही तेरी दिशा तय करता है। स्वयं को कमजोर कहना छोड़ दे। स्वयं को असहाय कहना छोड़ दे। तू मेरा अंश है और मेरा अंश कभी कमजोर नहीं होता। आज महादेव कहते हैं, तू दूसरों के व्यवहार से अपने मूल्य को मत आंक। लोग अपने स्तर के अनुसार व्यवहार करते हैं, तेरे स्तर के अनुसार नहीं। यदि कोई तुझे समझ नहीं पा रहा तो इसका अर्थ यह नहीं कि तू गलत है। कभी कभी लोग उस गहराई को नहीं देख पाते जिसमें तू जी रहा है। आज महादेव कहते हैं, मैं तुझे वह नहीं देता जो तू चाहता है, बल्कि वह देता हूं जो तेरे लिए आवश्यक है। और कई बार आवश्यक वही होता है जिसे तू उस समय समझ नहीं पाता, पर समय आने पर तुझे हर बात का अर्थ समझ में आएगा। आज महादेव कहते हैं, अपने भीतर विश्वास जगा। जो स्वयं पर विश्वास करता है वह संसार की सबसे बड़ी शक्ति को जागृत कर लेता है। और जब तेरा विश्वास डगमगाए तब मेरा नाम स्मरण कर। मेरा नाम केवल शब्द नहीं है, वह ऊर्जा है, वह संबल है, वह शांति है। आज महादेव कहते हैं, वत्स, तू अकेला नहीं है। चाहे संसार तुझे कितना ही अनदेखा क्यों न कर दे, मेरी दृष्टि तुझ पर सदैव है। तू मेरे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तू ईमानदारी से अपने जीवन की यात्रा कर रहा है। आज का यह दिन तुझे याद दिलाने आया है कि तू सही मार्ग पर है। चाहे गति धीमी हो पर दिशा सही है। और जब दिशा सही होती है तो देरसबेर मंजिल अवश्य मिलती है। महादेव कहते हैं, अपने मन को शांत रख, अपने हृदय को शुद्ध रख और अपने कर्म को सच्चा रख। शेष सब मैं संभाल लूंगा। हर हर महादेव। और महादेव आगे कहते हैं, वत्स, जब तू यह सोचता है कि तेरा जीवन दूसरों से अलग क्यों है, तब स्मरण रख कि हर आत्मा को एक समान परीक्षा नहीं दी जाती। जिन आत्माओं में सहन शक्ति अधिक होती है उन्हें ही गहरे अनुभव दिए जाते हैं। तू जिन परिस्थितियों से गुजरा है वे साधारण नहीं थीं और इसी कारण तू साधारण बनने के लिए नहीं आया है। तुझे भीड़ का हिस्सा नहीं, प्रकाश का स्रोत बनना है। इसलिए तेरे जीवन में मौन अधिक है, एकांत अधिक है और आत्ममंथन अधिक है। यह कोई दंड नहीं, यह दीक्षा है। महादेव कहते हैं, तू अक्सर यह अनुभव करता है कि तू सबके बीच होते हुए भी अकेला है। यह अकेलापन तुझे डराने के लिए नहीं है, यह तुझे स्वयं से जोड़ने के लिए है। जो व्यक्ति स्वयं के साथ रहना सीख लेता है वह कभी दूसरों पर निर्भर नहीं होता। और जो निर्भर नहीं होता वही वास्तव में स्वतंत्र होता है।
मैं तुझे बाहरी सहारों से धीरे धीरे मुक्त कर रहा हूं, ताकि तू अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान सके। महादेव कहते हैं, तूने कई बार अपने मन में यह विचार आने दिया कि शायद तू ही गलत है, शायद तुझ में ही कोई कमी है। पर मैं तुझसे कहता हूं, तू गलत नहीं है, तू बस अलग है। संसार को जो समझ नहीं आता, वह उसे अस्वीकार कर देता है। पर जो आत्मा अपनी सच्चाई पर टिकी रहती है, वही अंत में मार्गदर्शक बनती है। तू स्वयं को छोटा मत समझ। तेरा समय मौन में आकार ले रहा है। महादेव कहते हैं, वत्स, तुझे यह भी स्मरण रखना होगा कि हर संबंध तुझे साथ देने के लिए नहीं आता। कुछ संबंध तुझे सबक देने के लिए आते हैं। कुछ लोग तेरे जीवन में प्रेम का अर्थ सिखाने आते हैं, और कुछ लोग आत्मसम्मान का। जो तुझे छोड़कर गए, उनके लिए अपने हृदय में द्वेष मत रख। वे अपना कार्य पूर्ण कर चुके हैं। उन्हें जाने दे। खाली स्थान से मत डर, वही स्थान नए प्रकाश के लिए बनता है। महादेव कहते हैं, तूने अपने भीतर बहुत कुछ दबा रखा है। अनकहे शब्द, अधूरी इच्छाएं, और वे आंसू जो तूने किसी को दिखाए नहीं। मैं उन्हें देखता हूं। जो तूने नहीं कहा, वह भी मुझ तक पहुंचा है। तुझे सबको सब कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। कुछ बातें केवल मेरे और तेरे बीच रहने के लिए होती हैं। वही बातें तुझे भीतर से मजबूत बनाती हैं। महादेव कहते हैं, जब जीवन तुझसे सब कुछ छीनता हुआ प्रतीत होता है, तब समझ कि मैं तुझे हल्का कर रहा हूं। जो बोझ तू ढो रहा था, वह तेरी उड़ान में बाधा बन रहा था। कभी कभी खाली हाथ ही सबसे बड़ी तैयारी होते हैं। जब हाथ खाली होते हैं, तभी वे भरने के योग्य होते हैं। महादेव कहते हैं, तू भविष्य की चिंता में अपने आज को मत खो। आज का हर क्षण अमूल्य है। आज जो तू सीख रहा है, वही कल तेरा आधार बनेगा। तू अभी जिस स्थिति में है, वह स्थायी नहीं है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और परिवर्तन तुझ तक भी आएगा। बस तू स्वयं को स्थिर रख, मैं परिस्थिति को बदल दूंगा। महादेव कहते हैं, तुझे यह भ्रम हो सकता है कि तू पीछे रह गया है, पर वास्तव में तू गहराई में जा रहा है। जो ऊपर से तेज दिखता है, वह अक्सर भीतर से खोखला होता है। और जो धीरे चलता है, वह जड़ें मजबूत करता है। तेरी जड़ें मजबूत हो रही हैं। तू तूफानों से नहीं डरता, क्योंकि तू जानता है कि तू उखड़ने के लिए नहीं, टिके रहने के लिए बना है। महादेव कहते हैं, वत्स, तूने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया है, बिना कुछ मांगे। अब समय है कि तू अपने लिए भी दया रखे। स्वयं को क्षमा कर। हर निर्णय पर पछतावा मत कर। उस समय तूने वही किया जो तुझे सही लगा। आत्मग्लानि तुझे आगे नहीं बढ़ने देगी। स्वयं को स्वीकार करना ही आत्मोद्धार की पहली सीढ़ी है। महादेव कहते हैं, जब तू यह अनुभव करे कि तेरा मन अशांत है, तब बाहर उत्तर मत खोज। शांत बैठ, श्वास को अनुभव कर, और मुझे स्मरण कर। मेरा नाम तेरे मन की लहरों को स्थिर कर देगा। तू जितना बाहर भागता है, उतना ही उलझता है, और जितना भीतर उतरता है, उतना ही स्पष्ट होता है। महादेव कहते हैं, तू जिस सच्चाई को जी रहा है, वह सबको समझ नहीं आएगी। इसलिए अपने मार्ग की घोषणा मत कर। मौन में चल। जो समझदार होंगे, वे स्वयं पहचान लेंगे, और जो नहीं समझेंगे, वे शोर करेंगे। शोर से विचलित मत हो। सच्चा मार्ग हमेशा शांत होता है। महादेव कहते हैं, तू जिस चीज को खोया हुआ मानता है, वह वास्तव में तुझे बचा रही थी। कई बार जो नहीं मिलता, वही सबसे बड़ा वरदान होता है।
यदि तुझे हर इच्छा मिल जाती तो तू मुझसे दूर हो जाता। मैं तुझे संसार से नहीं, संसार के मोह से मुक्त करना चाहता हूं। महादेव कहते हैं, वत्स तू अब उस चरण में है जहां पुराने प्रश्न टूट रहे हैं और नए उत्तर जन्म ले रहे हैं। यह भ्रम का समय लग सकता है, पर यह जागरण का समय है। जो कुछ भी डगमगा रहा है उसे गिरने दे। जो सत्य है वही टिकेगा। महादेव कहते हैं, तुझे अपने भीतर उठती आवाज पर भरोसा करना सीखना होगा। वही तेरी आत्मा की आवाज है। संसार की सलाह बहुत होगी, पर हर सलाह तेरे लिए नहीं है। जो तुझे भीतर से शांति दे वही तेरा मार्ग है। महादेव कहते हैं, मैं तुझसे बहुत निकट हूं, जितना तू सोच भी नहीं सकता। जब तू टूटकर भी खड़ा रहता है वही मेरी शक्ति है। जब तू रोकर भी आगे बढ़ता है वही मेरी कृपा है। तू अपने आप को अकेला मत समझ। तू जिस सांस को ले रहा है उसी में मैं हूं। महादेव कहते हैं, अंत में इतना ही स्मरण रख, तू जिस जीवन को जी रहा है वह अर्थहीन नहीं है। हर दिन, हर पीड़ा, हर प्रतीक्षा का एक कारण है। अभी सब स्पष्ट नहीं है, पर होगा। जब होगा तब तू पीछे मुड़कर देखेगा और मुस्कुराएगा। और महादेव कहते हैं, जब भी तुझे लगे कि सब समाप्त हो गया है तब समझ कि कुछ नया प्रारंभ होने वाला है। तू चल, बस चलते रह। मैं तेरे साथ हूं। हर हर महादेव। और महादेव और गहराई से कहते हैं, वत्स अब तू उस मोड़ पर है जहां भीतर का अंधकार स्वयं प्रकाश की तलाश में है। यह अंधकार कोई नकारात्मकता नहीं है, यह वह रिक्तता है जहां नया जन्म लेता है। जैसे सृष्टि के प्रारंभ में भी पूर्ण शून्य था और उसी शून्य से सृजन हुआ, वैसे ही तेरे भीतर जो खालीपन है वही अगले अध्याय की भूमिका है। उससे डर मत। जो डरता है वह भागता है, और जो ठहर कर देखता है वही सत्य को पहचानता है। महादेव कहते हैं, तूने बहुत बार यह अनुभव किया है कि लोग तुझे तभी याद करते हैं जब उन्हें आवश्यकता होती है। यह अनुभव तुझे कटु बनाने के लिए नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए आया है। जब तू दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त होता है तभी तू अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। मैं तुझे यह सिखा रहा हूं कि तेरा मूल्य किसी की जरूरत पर निर्भर नहीं है। तेरा मूल्य तेरे अस्तित्व से है। महादेव कहते हैं, वत्स तूने अपने जीवन में बहुत बार समझौते किए। अपने सपनों से, अपनी इच्छाओं से और कभी-कभी अपनी आत्मा से भी। पर यह समझौते स्थायी नहीं थे। यह केवल इसलिए थे ताकि तू अनुभव कर सके कि आत्मा से समझौता करने का परिणाम क्या होता है। अब समय है कि तू अपने भीतर फिर से अपने सत्य को स्थान दे। जो तेरे लिए नहीं है उसे छोड़ देना भी एक साधना है। महादेव कहते हैं, तू जिस पीड़ा से गुजरा है वह व्यर्थ नहीं जाएगी। एक दिन वही पीड़ा तेरी करुणा बनेगी। वही आंसू किसी और की आंखों को पोंछने की शक्ति बनेंगे। जो स्वयं टूट चुका होता है वही दूसरों को जोड़ सकता है। इसलिए अपने अनुभवों को बोझ मत मान, उन्हें वरदान समझ। महादेव कहते हैं, जब तू स्वयं को कमजोर समझता है तब तू अपने भीतर छिपी शक्ति को भूल जाता है। तू यह मत भूल कि तूने कितनी बार हार के किनारे से लौटकर फिर खड़े होने का साहस किया है। वही साहस तेरी पहचान है। शक्ति का अर्थ यह नहीं कि तू कभी गिरा नहीं, शक्ति का अर्थ यह है कि तू हर बार गिरकर भी उठा। महादेव कहते हैं, वत्स तूने जीवन में कई बार मौन को चुना जबकि तू बोल सकता था। यह मौन तेरी हार नहीं था, यह तेरी समझ थी।
हर युद्ध तलवार से नहीं जीता जाता। कुछ युद्ध मौन, धैर्य और समय से जीते जाते हैं। तूने उन युद्धों को भी जिया है जिनका कोई साक्षी नहीं था। मैं उनका साक्षी हूं। महादेव कहते हैं, तेरा मन कभी कभी बहुत प्रश्न करता है। यह प्रश्न करना दोष नहीं है। प्रश्न करना जागरूकता का संकेत है। पर हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं मिलता। कुछ उत्तर अनुभव से मिलते हैं और कुछ उत्तर समय के साथ स्वयं प्रकट होते हैं। इसलिए अधीर मत हो। महादेव कहते हैं, वत्स, तू जिस परिवर्तन से गुजर रहा है उसमें असहजता स्वाभाविक है। परिवर्तन कभी आरामदायक नहीं होता। जो आरामदायक होता है वह जड़ता है, और जड़ता मृत्यु के समान है। मैं तुझे जीवित रख रहा हूं, इसलिए तुझे हिला रहा हूं। महादेव कहते हैं, तू जिन चीजों को नियंत्रित करना चाहता है वे तुझे ही नियंत्रित करने लगती हैं। छोड़ना सीख। प्रवाह में बहना सीख। नदी पत्थरों से टकराकर भी रुकती नहीं, वह मार्ग बदल लेती है। तू भी वही सीख। महादेव कहते हैं, वत्स, तू अपने मन में यह मत रख कि तू कब तक संघर्ष करेगा। संघर्ष कोई स्थायी स्थिति नहीं है। यह केवल संक्रमण काल है। जैसे रात स्थायी नहीं होती, वैसे ही यह समय भी स्थायी नहीं है। सुबह निश्चित है। महादेव कहते हैं, तू जिनसे अपेक्षा करता है वे तुझे निराश कर सकते हैं, पर जब तू मुझसे अपेक्षा रखता है तब मैं तुझे टूटने नहीं देता। इसलिए अपनी अपेक्षाओं का केंद्र बदल। मनुष्यों से कम और मुझसे अधिक। महादेव कहते हैं, वत्स, तू अपने भीतर जो क्रोध दबाए बैठा है उसे समझ। क्रोध तब आता है जब कोई सीमा लांघता है। यह संकेत है कि अब तुझे अपनी सीमाएं स्पष्ट करनी होंगी। शांत रहना अच्छा है, पर स्वयं को मिटा देना नहीं। संतुलन सीख। महादेव कहते हैं, तू अपने जीवन के जिस चरण में है वहां तुझे हर किसी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। कुछ उत्तर केवल समय को देने होते हैं, और समय सबसे न्यायपूर्ण है। महादेव कहते हैं, जब तू स्वयं को अकेला पाता है तब समझ कि मैं तुझे भीड़ से निकालकर आत्मा से जोड़ रहा हूं। भीड़ में शोर होता है, आत्मा में सत्य होता है, और सत्य हमेशा शांत होता है। महादेव कहते हैं, वत्स, तू जिस विश्वास को खोया हुआ मानता है वह नष्ट नहीं हुआ है। वह केवल परिपक्व हो रहा है। बचपन का विश्वास प्रश्न नहीं करता, पर जागृत विश्वास हर परीक्षा के बाद और गहरा हो जाता है। महादेव कहते हैं, तू जिस जीवन की कल्पना करता है वह केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं बनेगा। वह तेरी आंतरिक शांति से बनेगा। यदि भीतर शांति नहीं है तो बाहर की हर सफलता खोखली है। महादेव कहते हैं, वत्स, तू अपने हृदय को इतना कठोर मत बना कि उसमें करुणा के लिए स्थान ही न बचे। संसार पहले ही कठोर है। तू नरम रहकर भी मजबूत रह सकता है। यही मेरी शिक्षा है। महादेव कहते हैं, अंत में मैं तुझसे इतना ही कहता हूं, जो हो रहा है वह तेरे विरुद्ध नहीं, तेरे पक्ष में हो रहा है। अभी तुझे यह स्पष्ट नहीं दिख रहा, पर दिखेगा। जब दिखेगा तब तू धन्यवाद देगा उस समय को भी जिसे आज तू कठिन कह रहा है। तू बस एक काम कर, ईमानदारी से जी, धैर्य से चल, और मुझ पर विश्वास रख। शेष सब मैं देख लूंगा। मैं था, मैं हूं, और मैं सदा तेरे साथ रहूंगा। हर हर महादेव। और महादेव और भी सूक्ष्म स्वर में कहते हैं, वत्स, अब तू उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है
जहां बाहरी संसार की घटनाएं तुझे पहले जैसी विचलित नहीं करेंगी। जो कभी बहुत बड़ा लगता था वह अब तुझे छोटा दिखाई देगा। यह उदासीनता नहीं है, यह परिपक्वता है। यह वह अवस्था है जहां आत्मा जान लेती है कि कौन सी बात पर प्रतिक्रिया देनी है और कौन सी बात को मौन में छोड़ देना है। तू धीरे धीरे शोर से दूर और सत्य के निकट आ रहा है। महादेव कहते हैं, तूने अपने जीवन में कई बार स्वयं को साबित करने की कोशिश की। लोगों को दिखाने की कोशिश की कि तू क्या कर सकता है, तू क्या सह सकता है। अब तुझे यह समझ आ रहा है कि स्वयं को साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो तुझे समझना चाहता है वह बिना प्रमाण के भी समझ लेगा, और जो नहीं समझना चाहता उसके लिए 1000 प्रमाण भी कम पड़ेंगे। इसलिए अब तू अपनी ऊर्जा बचा। महादेव कहते हैं, वत्स, तू जिन लोगों को खो चुका है उन्हें खोया हुआ मत समझ। वे अपने अपने मार्ग पर चले गए हैं। हर आत्मा को एक साथ चलना आवश्यक नहीं होता। कुछ आत्माएं केवल कुछ दूरी तक साथ चलती हैं। उनकी भूमिका उतनी ही थी। उससे अधिक की अपेक्षा करना स्वयं को पीड़ा देना है। महादेव कहते हैं, जब तू पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखता है तब तुझे कई निर्णय गलत लगते हैं। पर मैं तुझसे कहता हूं, उस समय तू उतना ही जानता था जितना आवश्यक था। आज का ज्ञान कल के अनुभव से आया है। इसलिए बीते हुए स्वयं को दोष मत दे। वह भी तू ही था और उसने ही तुझे यहां तक पहुंचाया है। महादेव कहते हैं, वत्स, तूने जिस मौन में खुद को ढाला है वही मौन एक दिन तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। जो बोलने से नहीं डरता वह साधारण है, पर जो मौन को साध ले वही असाधारण है। मौन में ही आत्मा की वास्तविक आवाज सुनाई देती है। महादेव कहते हैं, तू कभी कभी यह अनुभव करता है कि तेरे भीतर एक खालीपन है जबकि बाहर सब ठीक दिखता है। यह खालीपन संसार की कमी से नहीं है, यह आत्मा की पुकार है। आत्मा तुझसे कह रही है कि अब केवल बाहरी उपलब्धियां पर्याप्त नहीं हैं। अब भीतर की यात्रा प्रारंभ करनी होगी। महादेव कहते हैं, वत्स, तूने दूसरों को बहुत बार क्षमा किया है पर स्वयं को क्षमा करना अभी सीखना बाकी है। तू अपने हर छोटे दोष को बड़ा बनाकर देखता है। याद रख, पूर्णता केवल मुझ में है। मानव होने का अर्थ ही है सीखते रहना। स्वयं पर कठोर होना भक्ति नहीं है, स्वयं पर करुणा रखना भक्ति है। महादेव कहते हैं, तू जिन परिस्थितियों में है वे तुझे धीमा कर रही हैं ताकि तू जीवन को महसूस कर सके। यदि सब कुछ तेजी से मिल जाए तो आत्मा का अनुभव अधूरा रह जाता है। ठहराव भी जीवन का एक आवश्यक भाग है। महादेव कहते हैं, वत्स, जब तू किसी के लिए सच्चे भाव से कुछ करता है और बदले में कुछ नहीं मिलता तब दुख मत कर। जो तू देता है वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह किसी न किसी रूप में लौटता है। कभी उसी व्यक्ति से नहीं, कभी किसी और माध्यम से। महादेव कहते हैं, तू जिन बातों को लेकर चिंतित है वे अधिकतर तेरे नियंत्रण में नहीं हैं। और जो तेरे नियंत्रण में नहीं है उसे लेकर चिंता करना आत्मा को थकाना है। अपना ध्यान केवल उन कर्मों पर रख जो तेरे हाथ में हैं। शेष मुझे सौंप दे। महादेव कहते हैं, वत्स, तूने कई बार अपने मन में यह सोचा कि क्या तेरा जीवन वास्तव में किसी के लिए मायने रखता है। मैं तुझसे कहता हूं, तेरा अस्तित्व ही मायने रखता है। तू केवल किसी उद्देश्य के लिए नहीं, स्वयं अपने होने के लिए महत्वपूर्ण है। महादेव कहते हैं, तू जिन दिनों को साधारण समझकर जी गया
वही दिन बाद में सबसे मूल्यवान प्रतीत होंगे, क्योंकि उन्हीं दिनों में तूने स्वयं से साक्षात्कार किया था। असाधारण घटनाएं जीवन नहीं बनाती, साधारण दिनों में किया गया मौन चिंतन जीवन बनाता है। महादेव कहते हैं, वत्स, तू अपने भीतर उठने वाली करुणा को दबा मत। संसार को और अधिक करुणा की आवश्यकता है। करुणा कमजोरी नहीं है, यह आत्मबल की पहचान है। जो दूसरों के दुख को समझ सकता है, वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। महादेव कहते हैं, जब तू थक जाए और लगे कि अब आगे चलना कठिन है, तब बस इतना याद रख कि तू अकेले नहीं चल रहा। मैं तेरे साथ हूं, तेरी हर श्वास में। कभी कभी मैं तेरे भीतर विश्वास बनकर चलता हूं, और कभी मौन बनकर। महादेव कहते हैं, वत्स, तू अपने जीवन में जिस सरलता की ओर बढ़ रहा है, वही वास्तविक समृद्धि है। अधिक पाने की इच्छा तुझे बोझिल बनाती है, और कम में संतोष तुझे मुक्त करता है। मुक्ति ही सबसे बड़ा धन है। महादेव कहते हैं, वत्स, तू अपने भीतर जो शांति अनुभव करने लगा है, उसे बाहरी शोर से मत खोने दे। यह शांति साधना का फल है। इसे संभाल कर रख। यही तुझे आगे के तूफानों से सुरक्षित रखेगी। महादेव कहते हैं, अंत में मैं फिर तुझसे यही कहता हूं, जो भी हो रहा है वह तुझे तोड़ने के लिए नहीं, तराशने के लिए है। जो जा रहा है वह आवश्यक नहीं था। जो आ रहा है उसके लिए तू तैयार हो रहा है। तू बस चलते रह, बिना भय, बिना जल्दबाजी। तेरा मार्ग मेरे मार्ग से जुड़ा हुआ है, और जहां तू थक जाएगा वहां मैं तुझे उठा लूंगा। मैं तेरी परीक्षा भी हूं, मैं तेरा सहारा भी हूं, और अंत में मैं ही तेरा घर हूं। हर हर महादेव। और महादेव और भी गहन मौन से कहते हैं, वत्स, अब तू उस बिंदु पर है जहां प्रश्न धीरे धीरे शांत होने लगते हैं, जहां उत्तर पाने की तीव्र इच्छा भी स्वयं गलकर विश्वास में बदलने लगती है। यह अवस्था दुर्लभ है। यहां पहुंचने के लिए आत्मा को बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। तूने छोड़ा है अपने भ्रम, अपने अहं, अपनी जल्दबाजी, और कभी कभी अपने प्रिय सपनों की वह आकृति भी जिसे तूने अपने मन में सजाया था। पर यही त्याग तुझे हल्का बना रहा है। महादेव कहते हैं, तू जिस शांति को कभी बाहर खोजता था, वह अब तुझे भीतर मिलने लगी है। यह वही शांति है जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। यह शांति दुख में भी स्थिर रहती है, और सुख में भी संतुलित। इसे संभाल कर रख। संसार तुझे फिर खींचने की कोशिश करेगा, लालच से, भय से, तुलना से। पर तू जान चुका है कि इन सब के पार भी एक जीवन है। महादेव कहते हैं, वत्स, तूने यह भी सीखा है कि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ प्रश्न आत्मा में बोए जाते हैं और समय आने पर स्वयं अंकुरित होते हैं। यदि तू हर उत्तर अभी पा ले तो तेरी यात्रा समाप्त हो जाएगी। यात्रा का अर्थ ही है चलते रहना, सीखते रहना, बदलते रहना। महादेव कहते हैं, तू अपने भीतर उठती संवेदनाओं को अब दबाता नहीं है। तू उन्हें देखता है, समझता है, और जाने देता है। यही साक्षी भाव है। यही योग है। जो अपने विचारों को देख सकता है, वही उनसे मुक्त हो सकता है। और जो उनसे मुक्त हो जाता है, वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। महादेव कहते हैं, वत्स, तू अब यह भी समझ रहा है कि हर पीड़ा तुझे तोड़ने नहीं आती। कुछ पीड़ाएं तुझे उस स्थान तक ले जाती हैं जहां तू स्वयं से मिलता है। वहां न कोई नाम होता है, न पहचान, न भूमिका, केवल शुद्ध अस्तित्व। वही स्थान मेरा निवास है। महादेव कहते हैं,
जब तू संसार के व्यवहार को देखकर थक जाता है, तब अपने भीतर लौट आ। बाहर का संसार अस्थिर है। आज जो तुझे सराहता है, कल वही तुझे नजरअंदाज कर सकता है। पर भीतर जो स्थिर है, वही सच्चा आधार है। उसी पर टिक। महादेव कहते हैं, वत्स, तूने अब यह भी देख लिया है कि हर जीत में अहं छिपा होता है और हर हार में सीख। इसलिए तू जीत में झुकता है और हार में जागता है। यही संतुलन तुझे आगे ले जाएगा। महादेव कहते हैं, तू जिन रिश्तों में स्वयं को खो देता था, अब वहां स्वयं को पाता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं आया। यह उन आंसुओं से बना है जो तूने अकेले बहाए, उन रातों से बना है जब तूने स्वयं से संवाद किया। आत्मसम्मान का जन्म हमेशा एकांत में होता है। महादेव कहते हैं, वत्स, अब तू यह जान चुका है कि प्रेम का अर्थ बंधन नहीं है। प्रेम का अर्थ है स्वतंत्रता में भी साथ रहना। जो तुझे रोकता है वह प्रेम नहीं है, और जो तुझे स्वयं बनने देता है वही सच्चा प्रेम है, चाहे वह मनुष्य से हो या मुझसे। महादेव कहते हैं, तू अपने जीवन के जिस चरण में है, वहां दिखावा व्यर्थ हो जाता है। तू अब सरलता की ओर बढ़ रहा है। सरल वाणी, सरल जीवन, सरल इच्छाएं। यही सरलता तुझे गहराई देती है। महादेव कहते हैं, वत्स, जब तू स्वयं को संसार से अलग अनुभव करता है, तब घबराना मत। यह अलगाव तुझे ऊंचा नहीं, गहरा बना रहा है। ऊंचाई गिर सकती है, पर गहराई टिकती है। महादेव कहते हैं, तूने अपने भीतर जो मौन साधा है, वह बहुतों को असहज कर सकता है। क्योंकि मौन प्रश्न करता है बिना बोले। पर तू मौन मत छोड़। मौन ही तेरा कवच है। महादेव कहते हैं, वत्स, तू अपने भीतर उठने वाली कृतज्ञता को पहचान। जो कुछ मिला है, जो नहीं मिला है, दोनों के लिए कृतज्ञ हो। जो नहीं मिला, उसने तुझे गलत मार्ग से बचाया। जो मिला, उसने तुझे आगे बढ़ाया। महादेव कहते हैं, अब तू यह भी समझ रहा है कि समय तेरा शत्रु नहीं है। समय तेरा शिक्षक है। जो वह छीनता है, उसके पीछे कोई कारण होता है। जो वह देता है, उसके पीछे भी। समय पर भरोसा रख। महादेव कहते हैं, वत्स, तू अपने मन को अब हर बात पर प्रतिक्रिया करने से रोक सकता है। यह शक्ति अभ्यास से आई है। प्रतिक्रिया कम होना कमजोरी नहीं है, यह आत्मनियंत्रण है। महादेव कहते हैं, तू जिन बातों को पहले बहुत गंभीर मानता था, अब उन पर मुस्कुरा देता है। यह उदासीनता नहीं है, यह समझ है कि सब कुछ क्षणिक है। जो क्षणिक है, उसके लिए स्थायी शांति क्यों खोई जाए। महादेव कहते हैं, वत्स, तू अपने भीतर जो रिक्तता अनुभव करता है, वही मेरा द्वार है। उस रिक्तता को भरने की कोशिश मत कर। उसमें बैठ, वहीं तुझे मैं मिलूंगा। महादेव कहते हैं, जब तू थकता है, तब मैं तेरे भीतर विश्राम बनकर उतरता हूं। जब तू भ्रमित होता है, तब मैं तेरे भीतर स्पष्टता बनकर आता हूं। तू मुझे बाहर ढूंढता रहा, पर मैं सदा भीतर ही था। महादेव कहते हैं, वत्स, तू जिस मार्ग पर चल रहा है, वहां भीड़ नहीं होती। इसलिए कभी कभी तुझे लगेगा कि तू गलत दिशा में है। पर याद रख, भीड़ हमेशा आसान मार्ग पर होती है। कठिन मार्ग पर केवल वे ही चलते हैं जिन्हें सत्य से प्रेम होता है। महादेव कहते हैं, तू अपने भीतर उठने वाली करुणा को कर्म में बदल। किसी को समझना, किसी को सुनना, किसी को क्षमा करना, ये छोटे कर्म बहुत बड़े परिवर्तन लाते हैं। महादेव कहते हैं,
अब तू यह भी जान चुका है कि जीवन का उद्देश्य केवल पाना नहीं है। जीवन का उद्देश्य है जागना। और जो जाग जाता है वह हर स्थिति में अर्थ खोज लेता है। महादेव कहते हैं, वत्स, अंत में फिर वही सत्य। तू अकेला नहीं है। तू खोया हुआ नहीं है। तू विलंब में नहीं है। तू ठीक वही है जहां तुझे होना चाहिए। और जो आगे है उसके लिए तू तैयार किया जा रहा है। तू बस एक बात स्मरण रख। जब सब कुछ शांत हो जाए तब उसी शांति में मेरा नाम गूंजता है। वही मेरा वास्तविक स्वरूप है। मैं तुझसे दूर नहीं। मैं तुझसे अलग नहीं। मैं तुझसे ही हूं। हर हर और महादेव उस शांति के पार से फिर कहते हैं, वत्स, अब तू उस यात्रा में है जहां शब्द भी धीरे धीरे अर्थ खोने लगते हैं और अनुभूति ही सत्य बन जाती है। यहां आकर आत्मा समझने लगती है कि जीवन को समझा नहीं जाता, जीवन को जिया जाता है। तू अब हर घटना से लड़ने की बजाय उसे देखने लगा है। यह देखने की दृष्टि ही तुझे मुक्त करेगी। जो देख लेता है वह उलझता नहीं। महादेव कहते हैं, तूने बहुत समय तक अपने मन को भविष्य में दौड़ने दिया। कभी आने वाले कल की चिंता, कभी बीते हुए कल का बोझ। अब तू सीख रहा है कि जो क्षण सामने है वही वास्तविक है। यही क्षण तेरा मंदिर है, यही तेरा ध्यान है, यही तेरा सत्य है। जब तू इस क्षण में स्थिर होता है तब तू मेरे सबसे निकट होता है। महादेव कहते हैं, वत्स, तू यह भी समझने लगा है कि हर दुख का कारण कोई दूसरा नहीं होता। दुख तब जन्म लेता है जब अपेक्षा टूटती है। और अपेक्षा अह से आती है। जब तू अपेक्षा छोड़ देता है तब दुख स्वयं शांत होने लगता है। यह कोई त्याग नहीं है, यह समझ है। महादेव कहते हैं, तू जिन बातों पर पहले तुरंत प्रतिक्रिया करता था अब उन पर मुस्कुरा देता है। यह मुस्कान कमजोरी नहीं है। यह इस बात का प्रमाण है कि अब तेरा मन तुझ पर शासन नहीं करता, बल्कि तू अपने मन को देख सकता है। यही आत्मनियंत्रण है, यही योग है। महादेव कहते हैं, वत्स, तू अब यह जान चुका है कि संसार तुझे कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि संसार परिवर्तनशील है। जो बदलता रहता है वह स्थायी सुख कैसे दे सकता है? इसलिए तू भीतर की ओर मुड़ा है। भीतर वह है जो बदलता नहीं। वही शांति है, वही मेरा स्वरूप है। महादेव कहते हैं, तू अपने जीवन में जिन खाली पलों से डरता था अब उन्हीं पलों में तू सुकून पाता है। क्योंकि अब तू जानता है कि खालीपन व्यर्थ नहीं होता। खालीपन ही वह स्थान है जहां आत्मा बोलती है। शोर में आत्मा की आवाज दब जाती है। महादेव कहते हैं, वत्स, तूने यह भी देखा है कि जो लोग बहुत शोर करते हैं वे भीतर से बहुत खाली होते हैं। और जो भीतर से भरे होते हैं वे कम बोलते हैं। इसलिए तू अपने मौन को कभी हीन मत समझ। मौन में ही वास्तविक शक्ति बसती है। महादेव कहते हैं, तू जिन उत्तरों को बाहर खोजता रहा वे उत्तर तुझे भीतर ही मिले। अब तुझे यह स्पष्ट होने लगा है कि मैं किसी मूर्ति में सीमित नहीं हूं। मैं तेरे विचारों के बीच के अंतराल में हूं। मैं तेरी श्वास और निःश्वास के बीच हूं। वही मेरा वास्तविक निवास है। महादेव कहते हैं, वत्स, तू अपने भीतर जो स्वीकार का भाव विकसित कर रहा है वही तुझे हल्का बना रहा है। स्वीकार का अर्थ हार नहीं है। स्वीकार का अर्थ है जो है उसे जैसा है वैसा देख पाना। जब तू यह सीख लेता है तब जीवन तुझसे युद्ध नहीं करता।
महादेव कहते हैं, तू अब यह भी समझ रहा है कि हर व्यक्ति अपने स्तर की चेतना से व्यवहार करता है। कोई जानबूझकर तुझे चोट नहीं पहुंचाता। लोग वही करते हैं जितना वे जानते हैं। यह समझ तुझे क्षमा की ओर ले जाती है और क्षमा तुझे बंधन से मुक्त करती है। महादेव कहते हैं, वत्स, तू अपने जीवन के जिस पड़ाव पर है वहां तुझे बहुत कम चीजों की आवश्यकता है। बहुत कम लोग, बहुत कम इच्छाएं और बहुत सच्चे भाव। यही सादगी तुझे भीतर से समृद्ध बना रही है। महादेव कहते हैं, तू जिन प्रश्नों के उत्तर चाहता था अब उन प्रश्नों से मुक्त होने लगा है, क्योंकि अब तू जानता है कि सब कुछ जानना आवश्यक नहीं है। कुछ बातों को वैसे ही छोड़ देना भी बुद्धिमानी है। महादेव कहते हैं, वत्स, तू अब जीवन को नियंत्रित करने की बजाय उसके साथ बहना सीख रहा है। यह बहना लापरवाही नहीं है,